बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। बहुत ही मज़े की बनने वाली है आज की रेसिपी। चलिए फिर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पैन में 1 कप चीनी का डाला है। कप मेरे पास वो जिसमें हम चाय पीते हैं, ये नॉर्मल 100 ग्राम का कप होता है, सादा कप है ये। और 1.5 कप मैं इसमें दूध का डालूंगी। फ्लेम आपको इसके नीचे हाई नहीं रखना, इसे आपने दरमियानी आंच पे पकने देना है। ये जी 1.5 कप इसमें दूध का चला गया और अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ। ये मैंने 3 इलायचियाँ खोल के सिर्फ उनके बीज डाले हैं इसमें। बहुत ही मज़े की ये बर्फ़ी तैयार होने वाली है। ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने ट्रे को ग्रीस लगा दी है। अब दूसरी तरफ मैंने सॉसपैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है दूध और चीनी डाल के। ये मैं अब इसे ग्रीस कर लेती हूँ क्योंकि हमें तैयार करने के बाद फटाफट इसे जमाना भी है ना। ये ले ये ग्रीस हो चुका है। और ये मैंने लिया है 1 कप मलाई का। मलाई जो दूध पर मलाई आती है ना गर्म करने के बाद, ये वो मलाई है। और कप वो ही है चाय वाला 100 ग्राम का कप होता है जो। अब मैं इसमें करूँगी कस्टर्ड मिक्स। मलाई की गुठलियाँ अच्छे से मिक्स कर लें, फेंट लें अच्छे से। कस्टर्ड है मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको जो भी फ्लेवर अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डाल सकते हैं अपनी मिठाई में। ये मैं लूँगी 2.5 चम्मच लूँगी। 2.5 चम्मच मेरे पास कस्टर्ड है और ये 1 कप मलाई का है। आपको इसे मलाई में ही डाल के हल करना है। मिठाई में मलाई बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको मैं 1.5 कप दूध का डाला है, अगर आप चाहें तो वहाँ 1.5 कप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसे अच्छे से हल कर लें, मलाई की गुठलियाँ भी ख़त्म कर लें और ये कस्टर्ड भी हल कर लें। ये जी अब ये रेडी हो चुका है, उबाल आ चुके हैं, चीनी हल हो चुकी है। अब मैं इसमें कस्टर्ड डालूँगी। फ्लेम को कर दिया मैंने स्लो, इसे हिलाते जाए, कस्टर्ड को आहिस्ता आहिस्ता डालते जाए। रेसिपी को अच्छी से देखा करें, अच्छे तरीके से उसे फॉलो किया करें, फिर ही आपकी रेसिपी अच्छे से बन पाएगी। ये देखें जी बहुत ही मज़े की मिठाई तैयार होगी। सिर्फ 2 उबाल आने के बाद मैंने फ्लेम को बंद कर देना है, उसे ढक के रखना है क्योंकि ये हमें गर्म गर्म चाहिए। ये मिठाई जो है सूजी और कस्टर्ड से तैयार हो रही है। ये मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो इसमें मैं ले रही हूँ 1.5 कप सूजी के। और सूजी बारीक होनी चाहिए। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे ब्लेंडर में डालकर पीस सकते हैं। सिर्फ बारीक बारीक करनी है, आटा नहीं बनाना उसका। ये 1.5 कप है। अब इसकी होगी भुनाई। इसे ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसकी भुनाई करनी है। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर इसे ये रेडी है। ये मैं यहाँ पे घी इस्तेमाल कर रही हूँ। घी के इसमें 2.5 चम्मच जाएंगे। ज़्यादा घी नहीं डालना, सिर्फ इतना घी डालना है। चेक करके मैं साथ साथ इसमें घी डालती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी। ये देखें जी, ये सूखा सूखा भी और इसमें घी भी डल चुका है। ये 2.5 कप इसमें घी के डले हैं। मलाई से और इस घी से ही बर्फ़ी जो है वो सॉफ्ट मलाई की तरह नरम बनेगी। ये देखेंगे भुनकर तैयार हो चुकी है। इसमें घी भी ज़्यादा नहीं है, जितना मैं ज़रूरत थी मैंने उसमें इतना ही डाला है। या मैं इसमें कस्टर्ड डाल रही हूँ। साथ साथ हिलाते जाइए, फ्लेम को कर ले स्लो। कलर बहुत हल्का था इसलिए मैंने इसमें 1 चुटकी रेड कलर की डाल दी है। बहुत ही अच्छा कलर बन करके आएगा। अच्छे से करें अब इसे हल। फ्लेम को आपने स्लो रखना है क्योंकि ये तैयार हो चुका है। अब बस हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, ज़्यादा सख्त नहीं करना। ये बस इसे इस फॉर्म में लाके हमने उतार लेना है।
ये देखिए जी, ये रेडी हो चुका है। ये अब मैंने जिस प्लेट को मैंने ग्रीस करके रखा था मैं उसमें डाल रही हूँ। और अब हमने इसे गर्म करने को कर लेना है सेट। दबा दबा के अच्छे से सेट करना है। बहुत ही मज़े की ये बर्फ़ी बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छे से दबा दबा के इसे करेंगे सेट। ये देखें जी, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बन रही है। ये आगे भी मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। ये देखें, अब जो भी घर में फ्रूट पड़े होंगे ना, खुश्क मेवाजात, वो सब आप इस पे ला के डाल दें। बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। ये मैंने बादाम बारीक बारीक काट के डाले। ये जो ग्रीन वाला है ये मैंने नारियल को कलर दे के पिसा हुआ है। ये जो मैंने ऊपर बादाम डाले हैं ना, आपने इसे दबा दबा के गर्म गर्म में सेट कर देने हैं, ये नीचे चले जाए मिठाई में। ये देखिए जी, अच्छे से इसे कर ले सेट। और मैं सिर्फ गर्म गर्म में निशान लगा रही हूँ, अभी मैंने ये उठाऊंगी नहीं। निशान लगाने के बाद मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा होने के बाद फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। देखिए जी, मिठाई हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही मलाई की तरह नरम बनी है। ये ऐसे टक लगा लीजिए, गर्म गर्म को टक लगा रही हूँ मैं, ऐसे निशान लगा के छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। ये देखिए जी, कितनी मज़े की माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है। कितनी प्यारी मिठाई हमारी तैयार है। मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम हमारी मिठाई तैयार हुई है।